नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में एटीसी में। जितने भी यूपीपीएससी से रिलेटेड एस्पायरेंट्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने लॉ किया होगा और उन्हें पीसीएसजे की वैकेंसीज का इंतज़ार होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि ये वैकेंसी आएगी कब तक, पोस्ट कितनी होगी, इसका पैटर्न क्या होगा एंड ऑल अदर रिलेटेड डिटेल्स। इसी पे हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में आपको सारी जानकारी देंगे, तो अंत तक वीडियो पे हमारे साथ बने रहें। यूपी पीसीएस जे की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं या उसका पैटर्न क्या होगा, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जो यूपी पीसीएस के द्वारा, यूपी पीएससी के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पीसीएस जे की वैकेंसीज आती हैं, वो एक्चुअली सिविल जज की वैकेंसीज होती हैं, जूनियर डिवीज़न सिविल जज की। ठीक है, तो इसमें जहाँ तक बात है कि ये आएगी कब, तो इस साल इस वैकेंसी को आना है और ऑलमोस्ट तय है, श्योर है कि ये आएगी ही आएगी। देखिए, अभी कुछ समय पहले यूपी जुडिशरी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि टोटल जो पोस्ट हैं वो हमारे पास 1340 है। 1340 पोस्टों के लिए यूपी जुडिशरी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि इतनी पोजीशंस जो हैं वो हमारे पास वेकेंट हैं। यह अलग बात है कि उन्होंने बताया था इसमें से जो 7799 पोस्ट हैं वो परमानेंट वाली हैं, और जैसे ही इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली इस वैकेंसी को आना चाहिए। और रिमेनिंग जो 541 सीट्स हैं वो टेम्प्रेरी वाली है, मतलब वो परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। तो देखिए, जुडिशरी ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि हमारे पास टोटल 1340 वैकेंसीज हैं। अब इसको कैसे करवाना है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करना है, ये सारी जिम्मेदारी यूपी आयोग की है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यूपी आयोग भी इसके ऊपर अटेंटिवली काम करेगा, जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेगा इसका भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसका पैटर्न कैसा होगा, मतलब बेसिकली इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखिए, पीसीएसजे के एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो एलएलबी है। जो भी इसे अप्लाई करना चाहता है उसे एलएलबी की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। एज जो है वो 22 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और इसमें टोटल जो अटेम्प्ट्स मिलते हैं वो 4 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। अच्छा, इस वैकेंसी में एक चीज़ ये बोली जा सकती है कि जैसे जो एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, एपीओ की वैकेंसी हो सकता है डिले हो जाए, टल जाए, या कुछ भी हो सकता है उसके साथ, बट पीसीएसजे की वैकेंसी 100% आएगी ही आएगी। अब देखिए, ये जो एग्ज़ाम है पीसीएसजे के लिए जो एग्ज़ाम होगा, ये बेसिकली 3 स्टेज एग्ज़ाम है, जहाँ पे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इसके पैटर्न की जहाँ तक बात है, तो प्रीलिम्स में क्या होता है, यहाँ पे 2 पेपर आते हैं। तो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है, 150 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो लॉ का पेपर होता है, ये 300 नंबर का होता है और ये भी 2 घंटे का होता है। तो प्री में जो टोटल मार्क्स हुए वो कितने हुए, 450 मार्क्स हुए। तो जो प्री होता है वो 450 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि यहाँ जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको पूरी तरह से आते हों। ब्लाइंड रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जैसे ही आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री के बाद आप आते हैं मेंस में। मेंस में यहाँ पे आपको देने हैं 6 पेपर। हर एक पेपर का जो टाइम होगा वो 3 घंटे का टाइम स्लॉट होगा, जिसमें पहला पेपर जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, ये होगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, पेपर 2 जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 3 इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 100 मार्क्स का। अब इसके बाद जो पेपर 4, 5, 6 होते हैं, ये पूरी तरह से लॉ रिलेटेड पेपर्स होते हैं। जैसे पेपर 4 जो होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा सब्सटेंटिव लॉ, ये 200 नंबर का पेपर होगा। पेपर 5 में पूछा जाएगा आपसे प्रोसीजर एंड एविडेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी 200 नंबर का होगा। और जो पेपर 6 है वो होगा आपका पेनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, ये भी आपका होगा 200 नंबर का। तो जो मेंस का जो टोटल स्कोर होगा वो 1000 मार्क्स होगा। तो जो मेंस है वो 1000 मार्क्स का होगा। अब आप मेंस में जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपको इंटरव्यू में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फाइनली जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में क्या होगा, टोटली 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और 100 मार्क्स में भी उनका एक फिक्स स्लॉट है कि अगर आप इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं तो एक मिनिमम मार्क्स उनको देने ही देने हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एक मैक्सिमम मार्क्स, जैसे यूपी पीसीएस में होता है कि कम से कम आपको 40 नंबर तो उन्हें देने ही हैं। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं और मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ आप अपीयर हो गए हैं,
और आपने कोई ब्लंडर्स नहीं किए हैं, कुछ उल्टे सीधे जवाब नहीं दिए हैं, तो कम से कम 40 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो मैक्सिमम आप जो है 75 मार्क्स तक जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है PCSJ का, इस एग्ज़ाम को लेके आयोग के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट या जो यूपी जुडिशरी है वो चाहता है बेसिकली कि हर कीमत पे इसे आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट करें। तो आयोग के सामने चुनौती होगी कि इसे 6 महीने के अंदर या 7 महीने के अंदर मैक्सिमम इसे कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होगा कि क्या PCSJ की वजह से RO ARO या PCS का जो यूपी PCS का एग्ज़ाम है, क्या ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा? तो देखिए, वैसे जनरली तो ऐसा होता नहीं है। आयोग कुछ ऐसी डेट्स रखेगा जिसमें एग्ज़ाम्स को डिस्टर्ब ना किया जाए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर प्रेफरेंस की बात आएगी तो PCSJ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि हाई कोर्ट का डंडा है। हाई कोर्ट प्रेशर देता है आयोग के ऊपर। ठीक है। तो आई होप PCSJ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी हैं, क्लियर कर दी हैं सारी चीज़ें। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपी PCS की तैयारी कर रहे हो या RO ARO की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। जो भी लोग चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो व्हाट्सएप करें। एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारा चालू है नॉमिनल फ़ीस के साथ मेंस के लिए। सो आप में से जो भी लोग PCS की तैयारी कर रहे हो और आंसर राइटिंग्स में इंटरेस्टेड हो, वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग पेड वर्जन पर ना जाना चाहते हो, वो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में देते रहता हूँ। ठीक है। तो जो पेड वर्जन पे ना जा पा रहे हो वो कम से कम फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू।